तो स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में क्या स्टडी करने वाले हैं? मोलैरिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, वो भी डिटेल स्टडी करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है इस चैप्टर के बारे में, इस लेक्चर के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक डील करेंगे, इसके अंदर मैंने टाइम के साथ साथ दे दिया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, टाइमिंग लिखा हुआ है, उस टाइम पे क्लिक करें, वहां पे आप पहुंच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी है क्या, इसके यूजेस के बारे में, इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि एक्चुअली मोलैरिटी है क्या। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है कि मोलैरिटी ब्रैकेट में मोलर। तो मतलब है कि कहीं क्वेश्चन में आपको दिया है कि मोलर निकालो, तो इसका मतलब मोलैरिटी पूछा जा रहा है आपसे। ओके सर, आपने ये बताया कि मोलैरिटी पूछा जा रहा है। हाँ, अब सर होता क्या है मोलैरिटी, कहाँ यूजेस है मोलैरिटी का? तो मोलैरिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मोलैरिटी क्या है? एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। ठीक है सर। मोलैरिटी कहाँ मैंने देखा है सर, ऐसा कुछ एग्जाम्पल बताओ। तो आप लैब में देखेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन जो दिया रहता है H2SO4 का या फिर HCl का, वो एक मोलैरिटी के टर्म्स में दिया रहता है। ठीक है सर, ये भी थोड़ा सा फील आ गया। सर ये तो बताओ कि मोलैरिटी है क्या, मोलैरिटी का मतलब क्या है, ये तो बता दो सर। तो चलिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद मोलैरिटी का मतलब सीखेंगे। देखते हैं। तो पहला पॉइंट बोलता है कि सर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब कहोगे सर टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है? तो थोड़ा सा वेट करें कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है मोलैरिटी। फिर कहोगे सर यूनिट क्या है? यूनिट इसका जो होता है मोल पर लीटर होता है, या फिर इसको हम कैपिटल एम भी बोलते हैं। ठीक है सर, कैसे है सर? थोड़ा सा वेट करेंगे बस। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जो इसका होता है, लिख सकते हैं यहां पे, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, एंड सल्यूट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं वेयर एन क्या है, एन सल्यूट क्या है? अभी मैंने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, वी सॉल्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा कि वी सॉल्यूशन का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एन सॉल्यूट का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया कि ये आप बोलना चाह रहे हैं। बट टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है? देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम जहां दिया है इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है जहां वॉल्यूम दिया रहेगा। सर एक बात बताओ, हमने लास्ट वीडियो में एक चीज देखा था। क्या देखा था? मैंने बोला सर वॉल्यूम परसेंटेज हमने वहां देखा था। मैंने कहा क्या वो सर टेम्परेचर डिपेंडेंट है? मेरा आंसर है एकदम है, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है। सर एक और चीज देखा था उस वीडियो में, मास परसेंटेज। क्या सर वो वॉल्यूम तो उसमें नहीं है, तो क्या वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? तो मेरा आंसर है नहीं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, मास परसेंटेज। सर एक और क्वेश्चन, क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है? तो मेरा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम की बात करते ही नहीं है। मास मोल फ्रैक्शन में, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, किसी में वॉल्यूम की बात नहीं करते हैं। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। तो सर एक बात बताओ, ये बात तो आपने बता दिया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यूनिट भी बता दिया आपने, मतलब फील नहीं आया मोलैरिटी को लेकर के, मोलैरिटी को लेकर के फील नहीं आया। तो चलिए फील दिलाते हैं। अब कहीं कॉन्सेंट्रेशन में कहीं ये दिखा हुआ है, क्या दिखा हुआ है? सपोज एग्जांपल में ले लूं, यहां पे 2m दिखा हुआ है कहीं पे, ये 2m लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है सर? तो 2m का मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ सल्यूट is dissolved
इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, अब ये कहना चाहते हैं कि सर 2m है तो 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 3 होता तो सर 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सर 4 होता तो 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मतलब क्या है कि 2 मोल सोल्यूट का डिसॉल्व है 1 लीटर सोल्यूशन में, ये कहना चाहता है। अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा करके फील आया सर, थोड़ा थोड़ा करके फील आया सर। चलिए और भी फील लगाते हैं अच्छे से। एक नोट लिखते हैं इसके अंदर। नोट में क्या है ध्यान से सुने, क्योंकि ये पेपर में यूज कर लेते हैं आजकल, एग्जामिनेशन में यूज करते हैं। क्या एग्जामिनेशन में यूज करते हैं? जैसे यहां पे लिख लें, कई क्वेश्चन में बाइमोलर लिखा हुआ है, बाइमोलर, तो इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब है 2m बोला है इसने, यहां पे मोलैरिटी 2 है, 2m है, मतलब ये साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब ये है। सर किसी एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा रहो, क्या ऐसा कि सर किसी एग्जाम में हमें सेमी मोलर दिया हुआ है, या किसी एग्जाम में दिया हुआ है डेसी मोलर दिया हुआ है, या किसी एग्जामिनेशन में सेंटी मोलर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है सर? तो सेमी मोलर का मतलब है यहां पे m/2 की बात कर रहा है। सेमी मतलब हाफ कर दिया गया, मतलब सेमी मोलर, तो m/2। डेसी मोलर दिया हुआ था, इसका मतलब क्या है? यहां पे m/10 है मोलैरिटी। सर सेंटीमोलर दिया हुआ है तो इसका मतलब है m/100 है मोलैरिटी। ये पहले से गिवन है, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे बहुत काम का है कि बाइमोलर होगा तो इसका मतलब क्या है सर, सेमी मोलर होगा तो इसका मतलब क्या है सर, डेसी मोलर होगा तो इसका मतलब क्या है सर, और सेंटीमोलर दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या है। ये आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाहते हैं। ये अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन भी करेंगे, तब और भी ज्यादा फील आएगा। तो चलिए मोलैरिटी पे बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं, आप इसको लिख ले फटाफट। तो लिख लिया होगा आपने, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ये लिखा हुआ है कि हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है कुछ सॉल्यूशन का। कौन सा सॉल्यूशन? पहला पार्ट है, मैंने ले लिया 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट is dissolved in 500 ml solution, ml of solution। ये दिया हुआ है। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ले लिया 0.365 of gram of HCl is dissolved in 200 ml
ऑफ सोल्यूशन, ये दिया हुआ है। वीडियो पॉज कर ले, वीडियो पॉज कर ले, यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा क्या बोलना चाहता है। तो चलिए, आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, उसके बाद प्ले कर लीजिएगा इसको सॉल्व, सोल्यूशन मैच करने के लिए, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा आंसर इसका। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा मैं बता दूं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है, मोल निकाल लेते हैं, एन सल्यूट निकाल लेते हैं। एन सल्यूट क्या है यहाँ पे 4 ग्राम अपॉन मोल, कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है, ठीक है। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, ठीक है सर। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH होता है, तो इसका मास कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है सर, 40 आ गया। मोल कितना आ गया, 0.1 आ गया, ठीक है सर, 0.1 आ गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास, 200 ml, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मोलैरिटी निकालना है, सॉल्व कर लेते हैं। मोलैरिटी कैसे निकलेगा, मोलैरिटी इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.2 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 m। तो 0.5 m का मतलब क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, 0.5 का मतलब है 0.5 मोल्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या है, कॉस्टिक सोडा इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये मतलब है, ये मतलब है। अच्छा चलिए सर, ये भी थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ गया कि ये आप कहना चाहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये दिया हुआ है हमारे पास, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो एन सल्यूट निकाल लेंगे, एन सल्यूट कितना है हमारे पास देखते हैं। गिवन मास कितना दिया है, 5.3 दिया हुआ है, ये 5.3 है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3 होता है। चलिए इसका मोलिकुलर मास निकालिए कितना होगा, इसको निकालेंगे 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 तो हो जाएगा ये 106, ठीक है। सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो ये 1/2 इंटू 10, तो ये आ गया हमारे पास 0.05 मोल आ गया, ये हमारे पास मोल आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, तो इसको लीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.5 लीटर, ठीक है सर, ये भी थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखेंगे आंसर, मोलैरिटी निकालना है तो आंसर आ जाएगा 0.05 अपॉन 0.5, ये आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ गया कितना, तो आ गया 0.1 m, ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके सीख गए कि मोलैरिटी होता क्या है। तो मोलैरिटी 0.1 का मतलब क्या है बताइए, कि 0.1 का मतलब है कि 0.1 मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है इसमें, सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एकदम सिंपल सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए ये वाला कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने लिख लिया होगा तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखते हैं, इसका गिवन मास 0.365, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 36.5 आएगा। सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, तो सॉल्व कर लेते हैं 3.65 अपॉन 365, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 200 ml दिया हुआ है, इसको लीटर में चेंज कर लेंगे 0.2 लीटर आ गया। मोलैरिटी निकाल देंगे तो कितना आएगा, इसको अपॉन कर देना है तो 0.01 अपॉन 0.2 ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाना चाहिए 0.1 अपॉन 2 तो 0.05 ये आंसर आ जाएगा मोलैरिटी का। तो इसका मतलब क्या है सर,
इसका मतलब भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 0.05 का मतलब क्या है? 0.05 मोल्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या है सर? HCl और इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब क्या कहोगे सर, एक बात बताओ कि सर इसमें 200 ml सोल्यूशन में आपने डिसॉल्व किया, अब इसका मतलब बता रहे हैं 1 लीटर। 200 ml सोल्यूशन है सर, बता रहे हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। 200 ml सोल्यूशन है सर, 1 लीटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। कैसे हो गया सर? वॉल्यूम कैसे बढ़ गया? अरे वॉल्यूम इसलिए बढ़ गया क्योंकि देखो, समझो इस चीज को, क्या बोला जा रहा है कि जब हमारे पास पता है इस जगह पे 0.01 है, मोल्स कितना है? 0.01 है। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे मोल्स क्या है? बढ़ गया है। मोल्स बढ़ गया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना। ये जो मोल है, ये वाला जो मोल है इस वाले वॉल्यूम के लिए, ये वाला जो मोल है इस वॉल्यूम के लिए है, और 0.05 मोल्स जो है वो कितने के लिए? 1 लीटर के लिए। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि 1 लीटर एक स्टैंडर्ड माना गया है। 1 लीटर क्या माना गया है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड टर्म में बात करेंगे, 1 लीटर एक स्टैंडर्ड मान लो। साइंटिस्ट ने क्या किया? 1 लीटर एक स्टैंडर्ड मान लिया और कह दिया कि उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है। क्योंकि वॉल्यूम तो वैरी करता रहेगा, कोई 200 रहेगा, कोई 300 रहेगा, कोई 4 लीटर रहेगा, कोई 5 लीटर होगा, कोई 6 लीटर होगा, बट यहां पे एक स्टैंडर्ड बताओ कि 1 लीटर में कितने मोल्स है। यह कहना चाह रहा था। 200 ml है तो यहां पे मोल इतना आ रहा था, अब मैंने 1 लीटर कर दिया तो मोल इतना आ रहा है। एक स्टैंडर्ड बना लो। अच्छा, ये कहना चाह रहे थे? हाँ ठीक है, आप इसको लिख लें और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या बोल रहा है। देख सकते हैं यहां पे कि डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन जो दिया हुआ है हमारे पास 2 ग्राम पर ml दिया हुआ है। ठीक है सर, अब इसके अंदर क्या कर रहा है? कंटेन क्या कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर? तो देख सकते हैं कि 36.5% बाई मास HCl कंटेन कर रहा है। अब यहां पे आ गया 36.5 बाई मास क्या होता है सर? अब ये यहां पे कंफ्यूजन आ जाएगा, तो मैंने मास परसेंटेज समझा दिया है, तो वहां पे जाके वीडियो देख लें, एक बार पिछला वीडियो देख लें कि उसके अंदर मास परसेंटेज क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। फिर भी मैं बता दूं यहां पे एक बार कि 36.5% बाई मास का मतलब क्या है। यहां पे मतलब क्या है मैं बता दूं। यहां पे इसका मतलब है कि 36.5 ग्राम ऑफ सल्यूट क्या है? HCl है, इन 100 ग्राम सोल्यूशन। इसका मतलब ये होता है। ठीक है सर, ये क्लियर है। अब इसका मतलब हम यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि सल्यूट का मास पता चल गया और मास किसका पता चल गया? सोल्यूशन का। तो यहां पे मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ सल्यूट क्या है? यहां पे HCl है, ध्यान रखेंगे। यहां पे क्या आएगा? गिवन मास कितना दिया है? 36.5 दिया हुआ है। इसका मोलिकुलर मास निकाले कितना होगा? 36.5 होगा, तो ये 1 मोल आ गया। ठीक है, अब आता है कि वॉल्यूम निकालना है सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाले सर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा तभी तो आएगा मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी तब आएगा सर। तो क्या गिवन है हमारे पास? डेंसिटी दिया हुआ है। किसका? सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। तो साइड में लिख लेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां देख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां देखेंगे एकदम क्लियर सा है कि डेंसिटी दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ 100 ग्राम। देख सकते हैं यहां पे बहुत बच्चे यहां पे गलती करते हैं कि ये जो है ये मास पुट कर देते हैं। नहीं, क्योंकि मास ऑफ सल्यूट नहीं होता, मास ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, यहां पे कटेगा तो 50 ml आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 50 ml। 50 ml आ गया हमारे पास। तो 50 ml को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं मोलैरिटी। बहुत सिंपल सा हो गया। निकालेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन दिस। तो दिस क्या है? ये है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। 20 m, ये आ गया हमारे पास 20 m आ गया मोलैरिटी। अब 20 m का मतलब क्या है?
20m का फिर से मतलब बता दो, 20 मोल्स ऑफ सल्यूट क्या है, Cl इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये मतलब समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब एक और बात ध्यान रखें, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर कैलकुलेट करें, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन एक और दे दिया है मैंने, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ क्यूएच निकालेंगे, और कह रहा है कि प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब सेमी मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो इसके अंदर दो डेटा गिवन है पहले से, और यहां पे 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब बता दूं मैं क्या होता है, 100 ml कह रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि मोलैरिटी गिवन है तो हम लीटर में भी चेंज करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो ml पता चल गया तो लीटर में चेंज किया जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, मोलैरिटी गिवन है, कितना मोलैरिटी दिया हुआ है, m/2 दिया हुआ है, ये भी पता चल चुका है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या है इसके अंदर, KOH है, और अपॉन कर देंगे यहां पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ml, उसको लीटर में चेंज कर देंगे, चेंज कर दिया। इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/10 बचेगा, 1/10 इधर आ जाएगा, तो NKOH निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH निकल गया, कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH ये आएगा 0.05 आ गया हमारे पास, ये कैलकुलेट कर लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH निकल गया तो मास निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, गिवन मास निकालना है। देखेंगे इधर गिवन मास कैसे निकलेगा, तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना है निकाल लो इसका, 39 प्लस 1 प्लस 16, तो आ जाएगा इसमें 56, कितना आएगा, 56 आ जाएगा। चलिए पुट कर लेते हैं 56 यहां पे। तो मोल हमें पता है 0.05, और यहां मास कितना आ गया, नहीं निकालना है सर, मास कितना अभी कहां से निकलेगा, मास तो निकालना है। तो ये 56 पुट कर देंगे इधर, ठीक है। तो मास आ जाएगा 56 इंटू 0.05, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। आपको खुद देख लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, 56 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक तो क्वेश्चन ये वाला हो गया सर, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार मैंने क्या कर दिया, यहां पे दे दिया है कैलकुलेट द मास ऑफ, इसको बी पार्ट लिख लें, ठीक है। इसी में कैलकुलेट द मास ऑफ ले लेते हैं, इसके अंदर HCl ले लेते हैं, ठीक है। और यहां मैंने दे दिया 200 सेंटीमीटर क्यूब, और बोल दिया डेसी मोलर एक्वस सोल्यूशन है। सॉल्व करें फटाफट इसको, जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा, जल्दी बताएं फटाफट क्या आंसर आना चाहिए इस वाले में। कैलकुलेट करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसका क्या आएगा, इस वाले में सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब इसका मतलब 200 ml हो गया, ठीक है। मोलैरिटी गिवन है, कितना मोलैरिटी दिया हुआ है यहां पे m/10, डेसीमोलर का मतलब क्या, m/10, ठीक है। ये भी कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मोलैरिटी क्या हो गया, 1/10 आ गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या है यहाँ पे, HCl है, वॉल्यूम 200, इसको लीटर में चेंज कर देंगे 1000, ये कैंसिल हो गया, 2/10 इधर आ जाएगा, 2/10 NaCl निकाल लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, NaCl कितना आएगा, 0.02 आ जाएगा। NaCl निकल गया, तो मास निकालना है, तो मास कैसे निकालेंगे, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास 36.5, इस करेंगे कैलकुलेट, मास आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कर लेंगे। बहुत सिंपल सा था कि डेसी मोलर दिया रहेगा या सेमी मोलर दिया रहेगा या बाई मोलर दिया रहेगा या फिर आपके पास सेंटी मोलर दिया रहेगा, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है, मोलैरिटी ऑफ आयंस कैसे निकाले सर। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं आएगा। देखते हैं जैसे कि इसके मोल निकाल लें तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना दिया है 0.56 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे इसका बेरिलियम का 137 प्लस 71 प्लस 8 इंटू 18, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 352। ठीक है, तो 352 आ गया और ये कैंसिल हो जाएगा 0.03 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपने इसका मोल निकाल लिया। मोलैरिटी निकालेंगे कैसे निकालेंगे मोलैरिटी, मोल जितना आया है उसको क्या करेंगे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम और यहाँ पे क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि लीटर में निकालना है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 4 ऊपर चला जाएगा तो 0.12 आ गया आपका। ये आपने सिंपली निकाल लिया, मोलैरिटी निकाल लिया इस सोल्यूशन का, तो मतलब इसका मोलैरिटी निकल गया। पहले वाले पार्ट का जो मोलैरिटी आएगा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं कि सर Ba2+ और Cl- का कैसे निकालें। तो देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करें, BaCl2 को डिसोसिएट करना होगा तो कैसे करेंगे, BaCl2.8H2O को मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही करेंगे, Ba2+ प्लस 2Cl- प्लस 8H2O। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि जितना इसका कोफिशिएंट दिखेगा 1 कोफिशिएंट है तो यहां भी 1 कोफिशिएंट है, यहां दिख रहा होगा कि ये 1 कोफिशिएंट है तो यहां पे 2 कोफिशिएंट है, तो जितनी इसकी मोलैरिटी होगी उतनी इसकी भी मोलैरिटी होगी। फिर साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जितनी इसकी मोलैरिटी होगी जस्ट इसका डबल हो जाएगा मोलैरिटी, मतलब कि 0.12 m है इसका, तो इसका कितना हो जाएगा 0.12 m, इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.12 मतलब 0.24 m हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताया है, ध्यान रखेंगे इस चीज को कि यहां पे 2 है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ओके सर, कितना सिंपल था मोलैरिटी ऑफ आयंस निकालना। एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आप ट्राई करेंगे कि कैसे निकालते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, यहां पे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में पीपीएम गिवन है। तो थ्योरी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मैं बता दूं कि मोलैरिटी हमें निकालना है बट पीपीएम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, आपको मैं बता दूं कैसे। देखिए इसके अंदर पीपीएम दिया हुआ है, पहला बात तो ये है, बस पीपीएम गिवन है और एक गिवन है हमारे पास डेंसिटी गिवन है। तो कैसे सॉल्व करें सर, तो देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले पीपीएम का मतलब क्या होता है वो लिख लेते हैं। पीपीएम का मतलब क्या है सर, तो देखो यहाँ पे पीपीएम यहाँ ये मतलब है कि 500 ग्राम्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है यहाँ पे CaHCO3 का होल ट्वाइस इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन, यहां पे ये चीज है। अब गिवन मास तो सल्यूट का निकल गया, तो इसका मतलब क्या है, मोल निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मोल निकाल सकते हैं। मगर मैं बता दूं, थोड़ा सा समझना इस जगह पे कि ये जो है सॉल्यूशन की जो मास है, ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, इसको मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। अब सोचो कैसे सर, कि इसको आपने मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। क्योंकि देखो होता है क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना कि जैसे हम निकालते हैं पीपीएम, जैसे पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। इसी को मैंने सिमिलर लिख दिया, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या लिखा सर आपने,
इंटू 10⁶। ये दोनों इस जगह मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट इक्विवेलेंट है। कैसे? अब ये बात जो है आपको थोड़ी सी समझना पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। यदि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट से। चलिए मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। इसको सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है 10⁶ है। मास ऑफ सॉल्यूट इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 500 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालो, कितना होगा बताओ, कितना होना चाहिए बताओ। तो आप देखोगे, रियलाइजेशन करोगे इस जगह पे कि यहां पे सिमिलर टू 10⁶ ही लिख सकते हैं ना सर, माइनस करेंगे तो। ये इतनी बड़ी वैल्यू है। 10⁶ क्या है? मिलियन। मतलब 10 लाख है, 10 लाख में 500 माइनस कर दो, 500 माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए मैंने सिमिलर टू 10⁶ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दूं। मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया, आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, इसी को मैंने बोल दिया सॉल्वेंट क्या है? वाटर है सर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। ठीक है, अब देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कहता है कि मोलैरिटी निकालनी है, पीपीएम गिवन है, डेंसिटी गिवन है। अब डेंसिटी का इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? डेंसिटी का इंफॉर्मेशन क्या, ध्यान सुनना। डेंसिटी का इंफॉर्मेशन ये है कि डेंसिटी जो दिया है हमारा, ध्यान से सुनेंगे, डेंसिटी जो दिया हुआ है वाटर का, वो कितना दिया है? 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। तो जब ये 1 है तो मास और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब ये 1 है तो मास और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो मतलब जितना सॉल्वेंट है यहां पे, मतलब जितना वाटर ग्राम में है, वहां यहां पे वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा वाटर का? वॉल्यूम वाटर का आ जाएगा यहां पे 10⁶ ml। ये भी एक इंफॉर्मेशन मिल गया। तो हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन मिल गए। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम वाटर का है, जो वॉल्यूम सॉल्वेंट का है, वही वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी होगा। सोचो सोचो सोचो। जब इसमें कर सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूशन जब सेम किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहां पे मास ऑफ वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? यहां पे सेम लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम भी निकल गया, यहां पे 10⁶ आ गया। 10⁶ निकाल लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सर मोलैरिटी निकाल दो ना सर, इतना क्या बता रहे हो आप सर, ये फटाफट निकालते चलो। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन की ब्यूटी बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बट इसका मतलब समझ में आना चाहिए। बहुत जगह पे पेपर में यहां पे गलती कर देते हैं हम लोग। आते हैं अब मोलैरिटी कैसे निकलेगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जल्दी बताएं इसका। 40 + 1 + 12 + 3 इंटू कितना कर देंगे 16, और फिर रिपीट कर देंगे 1 + 12 + 3 × 16, क्योंकि ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो ऐड करने पे 48 162। ठीक है, ये मोल निकल गया ऊपर। वॉल्यूम कितना दिया है? 10⁶ दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे? लीटर में चेंज कर देंगे। तो ध्यान से देखो, तो यहां पे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके 10⁻³ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाला भी 2 0 है, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है, इसको मैं ऐसा करता हूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ये आपने लिख लो फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं हटा रहा। स्पेस तो ऐसे है यहां पे, यहां भी लिख सकते हैं, देख लो यहां पे। तो 500 को ये कैंसिल कर दिया, 162 × 10, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी?
ये वैल्यू आ जाएगी 3.086 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ये मोलैरिटी आ गया। तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मत समझिए, दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा समझिए इस चीज को। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा डाइल्यूशन लॉ और मिक्स लॉ। तो डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, मिक्सिंग लॉ क्या होता है, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसके अंदर कि डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला कहां अप्लाई करें, मिक्सिंग लॉ का फॉर्मूला कहां अप्लाई करें। तो इसमें जो कंफ्यूजन है आज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या बोलता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है। सपोज हमारे पास मैंने क्या किया, यहां पे 500 ml वाटर ले लिया, ठीक है, 500 ml क्या किया, वाटर ले लिया। इसमें हमने NaCl डिसॉल्व कर दिया। कितना NaCl हमारे पास है, 58.5 ग्राम NaCl ले लिया हमने। तो इसकी जो मोलैरिटी निकलेगी वो क्या निकलेगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही तो होगा। इसकी मोलैरिटी हमने बोल दिया m1, इसकी वॉल्यूम मैंने बोल दिया v1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे वाटर ऐड कर दिया और वाटर ऐड कर दिया। तो मैंने क्या किया, 500 ml वाटर और ऐड कर दिया। वाटर की वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, 200, 300, 500 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 500 ml वाटर और ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा, 1 लीटर। इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है अब उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, तो 1 लीटर हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। तो क्यों हुआ, क्योंकि हमने डाइल्यूट किया वाटर क्या किया, हमने डाइल्यूट कर दिया इस सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब मोलैरिटी चेंज हो जाएगा। वो कितना होगा हमारे पास, V2 वॉल्यूम चेंज हो गया और मोलैरिटी भी चेंज हो गया। बट एक बात तो है कि वॉल्यूम बढ़ चुका है तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। मोलैरिटी क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। मोलैरिटी क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ये तो पहले से आपको पता होगा। तो फिर भी मैंने आपको समझा दिया, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलैरिटी कम हो रही है। मोलैरिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो इसका मतलब है कि ये जो n है, मैंने n1 और n2 नहीं लिखा यहां पे। क्यों, क्योंकि पहले जो मोल था, कितना मोल है, मोल निकालेंगे आप तो 58/58.5 ये होता है ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जो हमारे पास मास और मॉलिक्यूलर मास है, मोल कितना है, 1 है। तो पहले क्या था, 1 मोल था। वाटर डिसॉल्व भी कर दिया फिर भी 1 मोल रहा, मोल में चेंजिंग नहीं आई। मोल में कहां चेंजिंग आ रही, पहले भी 1 था अभी भी 1 है। तो मोल क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। मोल यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, मोल में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जो पहले मोल था, इनिशियल मोल कितना था, 1, वो फाइनल भी कितना है, 1 ही है, ये बोल सकते हैं। तो इनिशियल मोल हमारे पास ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1v1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे करके अब क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, m2v2 आ गया। एकदम सिंपल सा था। तो ये हमारा डाइल्यूशन लॉ था। डाइल्यूशन लॉ का मतलब क्या है, मिक्स कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्या मिक्स किया, वाटर मिक्स कर दिया, बट कंटेनर एक है। कंटेनर क्या है, एक ही कंटेनर में मिक्स किया, मतलब डिसॉल्व कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया। मिक्सिंग लॉ क्या होता है, मिक्सिंग लॉ समझेंगे। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 500 ml वाटर है, 500 ml वाटर है, ठीक है सर। इसके अंदर हमने मोल ले लिया 58.5 ग्राम NaCl ले लिया। फिर दूसरा कंटेनर ले लेते हैं। हमने क्या किया, दूसरा कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मान लो 200 ml वाटर है और इसमें मैंने मोल ले लिया 20 ग्राम NaCl ले लिया, ठीक है, दिख रहा होगा। अब इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, ये बोला जा रहा है। तो मिक्सिंग लॉ में क्या है, मिक्स क्या कर रहे हैं कि एक कंटेनर अलग है, एक कंटेनर अलग है, दोनों को मिक्स करेंगे तो
एक नया वॉल्यूम क्रिएट होगा, उसको मैंने बोल दिया यहां पे मिक्सिंग। मिक्सिंग बोल दिया क्योंकि वॉल्यूम पहले कितना है V1, पहले वॉल्यूम कितना है V2, अब वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2। मतलब ये तो कंफर्म है कि जो वॉल्यूम इसका है 500, जो वॉल्यूम इसका है, वो दोनों ऐड होकर के ये नया कंटेनर में हमने डाल दिया। ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं इसमें ऐसा नहीं था कि जो एक ही कंटेनर था उसमें क्या किया था हमने, वाटर को ऐड कर दिया था, वाटर को ऐड कर दिया था। एक यही कंटेनर है, इसमें पहले से वाटर था, NaCl ऐड किया, फिर डाइल्यूट कर दिया 500 ml वाटर। इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें कंटेनर अलग अलग है, अलग का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। हाँ, ये भी हो सकता है कि वॉल्यूम जो है यहां पे 500 ml भी हो सकता है, या फिर 100 ml भी हो सकता है, या फिर 300 ml भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां वॉल्यूम ज्यादा भी हो सकता है इससे, या फिर इससे कम भी हो सकता है, या फिर इससे इक्वल भी हो सकता है। ये कहना चाह रहे मिक्सिंग लॉ में। ठीक है, चलिए ये बात थोड़ा सा समझ में आ गया आपको। तो इसकी एक नया मोलैरिटी आएगा, उसको मैंने बोल दिया M बोल दिया। इसको क्या बोल दिया मैंने, M बोल दिया। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने बोल दिया इसका जो मोल है N1 मोल अलग आएगा, इसका जो मोल है N2, इसका जो फाइनल मोल आएगा उसको मैंने बोल दिया N बोल दिया। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि N जो है, ये जो मोल है कैसे कैलकुलेट करेंगे, N1 प्लस N2, इन दोनों का मोल ऐड कर देंगे तो N1 प्लस N2 आ गया। तो N को क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2, इसका मोलैरिटी M, इसका वॉल्यूम V1 प्लस V2। N1 क्या होगा यहां से निकालेंगे, देखेंगे। इसकी मोलैरिटी मैंने बोल दिया M1 होगा, ठीक है। इसकी वॉल्यूम V1 होगा, इसका मैंने बोल दिया कि मोलैरिटी क्या है, M2 है, तो मैंने बोल दिया M2 V2। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि मिक्सिंग लॉ क्या होता है, डाइल्यूशन लॉ क्या होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, जो सल्यूट ले रहे हैं इसके अंदर, सल्यूट क्या ले रहे हैं, NaCl, तो वो क्या है, सेम है ना, वो क्या हमारा सेम है, सल्यूट सेम है। अब सर कहोगे सर सल्यूट सेम नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे सर, तो सल्यूट सेम है तो ये तो समझ में आ गया आपको। सल्यूट डिफरेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाल दिया है कि सल्यूट अलग अलग है और मिक्स कर रहे हैं, तो उसका फाइनल वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उस क्वेश्चन में समझा दिया है मैंने। ठीक है, तो देखेंगे यहां पे, सॉरी, हाँ देखेंगे यहां पे, ये बात सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये है हमारा मिक्सिंग लॉ या डाइल्यूशन लॉ। ये बात तो अच्छे से क्लियर हो गया, इसको मैं हटा दूं, इसको आपने लिख लिया होगा, देखेंगे यहां पे। तो ये बात तो समझ में आ गया सर कि डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, मिक्सिंग लॉ क्या होता है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है कि ये डाइल्यूट कर रहे हैं और ये मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से पता चल जाता है क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या मैंने लिखा, ये लिखा हमने M1V1 प्लस M2V2, ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। तो डाइल्यूशन लॉ, मिक्सिंग लॉ, ये क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, इसके अंदर क्या रखा हमने, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स वो क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब जो मोल हमारे पास जो था वही रहेगा मोल, इसमें मोल वैरी नहीं करता। इसमें नंबर मोल क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं, आर एडेड। इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या बोलते हैं, एन इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल। इसमें क्या बोलते हैं, एन क्या हमारे पास फाइनल मोल है, इक्वल टू N1 प्लस N2 बोलते थे। ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है।
ये आपको समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा कि डाइल्यूशन लॉ की फील आ जाएगी, मिक्सिंग लॉ की फील आ जाएगी आपको। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं, डाइल्यूशन लॉ के अंदर हम लोग एन फैक्टर को कंसीडर नहीं करते हैं। आप कहोगे सर एन फैक्टर क्या है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा कि एन फैक्टर होता क्या है। मगर फिर भी मैं बता दूं यहां पे, जिसको पहले से पता है वो यहां पे कंफ्यूज ना करे कि एन फैक्टर क्या होगा, क्योंकि एन फैक्टर की मैं बात करूं तो इन दोनों में एन फैक्टर, जैसे क्योंकि मोल्स क्या है, कांस्टेंट है, मोल्स क्या है, सेम है, तो इसका मतलब जो भी होगा एसिड या बेस या कोई सल्यूट होगा, तो यहां पे पुट करेंगे तो एन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो एन फैक्टर की यहां बात करना बेवकूफी है, ये ध्यान रखेंगे, एन फैक्टर की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, थोड़ा सा और फील आ जाएगा कि डाइल्यूशन लॉ और मिक्सिंग लॉ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन बेस्ड है डाइल्यूशन पे। अब ये पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि मोलैरिटी और वॉल्यूम जो HCl सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं किसके साथ, 300 ml वाटर के साथ। तो कह रहा है कि न्यू मोलैरिटी बता दो, न्यू मोलैरिटी कितना होगा। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, जब डाइल्यूशन की बात करेंगे तो फॉर्मूला हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आएगा। M1 क्या दिया हुआ है, M1 जो इसके अंदर दिया हुआ है 0.2 m दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया है, 300 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, ये दोनों हमें पता है, ठीक है। अब M2 हमें नहीं पता, ये निकालना है। V2 कितना होगा, अब लोग सोचेंगे कि सर 300 ml होगा क्या सर, नहीं 600 ml होगा इसके अंदर, 600, हाँ जी 600 होगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास HCl सॉल्यूशन है, पहले से वॉल्यूम कितना था, 300 ml था। अब इसको डाइल्यूट कर दिया 300 ml और, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और V2 क्या बताता है, फाइनल वॉल्यूम, V2 क्या बताता है, फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा सर, तो 300 प्लस 300 600 ml हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, फॉर्मूले पुट करते हैं। फॉर्मूले पुट करेंगे, M1 कितना है 0.2, V1 कितना है 300, कितना है 300 इक्वल टू कितना होगा, M2 नहीं पता, और V2 कितना है 600 ml है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, ये और ये कैंसिल 0.1, तो M2 आ जाएगा हमारा 0.1 मोलैरिटी, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब भी मैंने बहुत बार बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर वॉल्यूम निकालना है, ये क्या है, वॉल्यूम निकालना है। कह रहा है कि 98% जो है W/W H2SO4 है, मतलब सॉल्यूट का परसेंटेज ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कितना 98% है। डेंसिटी जो दिया हुआ है, ये किसका डेंसिटी है, सॉल्यूशन का डेंसिटी है, ये भी पता है। अब कह रहा है कि मस्ट बी डाइल्यूटेड टू प्रिपेयर 12.5 लीटर्स ऑफ 2.5 m H2SO4 सॉल्यूशन। तो मतलब क्या है इसका कि ये जो है, ये वाला, ये वॉल्यूम जो है फाइनल वॉल्यूम है, क्योंकि ऑलरेडी इसने कह दिया कि डाइल्यूटेड टू प्रिपेयर, बन करके कितना आ रहा है, यहां पे इतना आ रहा है और इसकी मोलैरिटी इतनी आ रही है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2। ये लाइन नहीं समझ में आया, दोबारा समझे इस चीज को, क्या बोला जा रहा है, ये बहुत काम का लाइन है। अब M1 क्या है हमारे पास, M1 देखते हैं। M1 हमारे पास जो है नहीं पता, V1 निकालना ही है, M2 क्या आ रहा, ये रहा M2 2.5 और V2 12.5 हो गया। ये हमने सॉल्व कर दिया, ये रहा, ये पहले से जो गिवन था उसको लिख दिया मैंने। अब V1 निकालना है, तो M1 इसका मतलब निकालना पड़ेगा। V1 इसको यहां कह रहा है फाइंड करना है, तो मतलब V1 M1 का डेटा गिवन है, आप देख सकते हैं N1 का डेटा कहीं से कहीं ये सब का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब कैसे यूज करेंगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे।
तो देखो यहां पे मोलैरिटी निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स तो निकाल लोगे सल्यूट का, कैसे, इससे निकाल लोगे। इसका मतलब क्या होता है, 98 ग्राम है H2SO4। ऑलरेडी इसको मैंने समझाया, मास परसेंटेज समझाया, इससे पहले समझाया, तो उस चीज को दोबारा समझे। फिर भी मैं बता दूं, यहाँ पे 98% का मतलब है यहाँ पे 98 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे H2SO4 का, वो भी 98 आएगा। तो मतलब यहाँ पे 1 मोल आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल ले तो मोलैरिटी M1 निकल जाएगा इसमें। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कहां से निकलेगा, डेंसिटी से निकलेगा। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना होता है, क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी कितना है, 1.8 दिया हुआ है। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 है। 100 है, हाँ 100 है। इसका मतलब ही होता है, सिखाया है मैंने, इसका मतलब क्या होता है, तो 100 बोल दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहां से निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, तो मतलब इसको ऊपर कर देंगे 1000/18। 1000/18 की वैल्यू कितनी होती है, 55.55 ml। ये वॉल्यूम आ गया। तो ये जब वॉल्यूम आ चुका है तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से कन्वर्ट कर देंगे, तो यहां पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे इसको सॉल्व करें तो 1/55.55 और 1000 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। चलिए यहां पे पुट कर देते हैं 1000/55.55 इंटू V1 और 2.5 इंटू 12.5, ये कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे V1 तो कितना आना चाहिए, 1.7 लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ये दोनों क्वेश्चन मिक्स्ड लॉ पे बेस्ड है। तो मिक्सिंग लॉ का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो चलो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये बेसिक क्वेश्चन है, कैसे देखते हैं। इसमें ऑलरेडी बोल चुका है कि बोला है कि हमारे पास 0.4 m है, 100 ml सोल्यूशन बोल दिया, HCl सोल्यूशन है, उसको मिक्स कर दिया 0.5 और 400 HCl सोल्यूशन में। तो कहता है कि फाइंड द फाइनल मोलैरिटी क्या आएगा। तो चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको M1V1 प्लस M2V2 कर देंगे। इस V को यहाँ लिख लेंगे, ये V क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, तो फाइनल वॉल्यूम लिख लेंगे V1 प्लस V2। क्या आएगा, M1 हमें दिया हुआ है 0.4, V1 क्या ले लेंगे 100 ml, M2 क्या ले लेंगे 0.5, V2 क्या ले लेंगे 400। टोटल वॉल्यूम कितना है 100 प्लस 400, 100 प्लस 400। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है, सर इसको लीटर में चेंज क्यों नहीं किया वॉल्यूम को। कर लो, तुम्हारी मर्जी, करोगे आंसर सेम आएगा, करके देख लेना। क्यों ऐसा होगा, सोचो। ऊपर भी ये ml में है तो ऊपर ml, नीचे ml कैंसिल हो गए, यूनिट डायमेंशन यूज कर लिया। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे लीटर रखेंगे तो लीटर भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, करके एक बार चेक करना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहता है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे इस चीज को कि कैसे सॉल्व किया। तो देखते हैं इसमें क्या रहा है, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें निकालना है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 m AlCl3 solution should be mixed with 50 ml of 0.2 m CaCl2। इसको मिक्स किया, किस में किया, CaCl2 में मिक्स किया, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ये बोल दिया इसने। अब हमारे पास क्या मिलता है, कहता है टू गेट सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 0.6 m। एक क्लोराइड आयन का हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है क्लोराइड आयन का। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। यदि आप ट्राई करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आप चाहे तो वीडियो पॉज कर दें, फिर सॉल्व करें, आंसर फिर इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैच कर लेंगे आप, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस इन AlCl3।
अब कहोगे सर नंबर मोल्स ऑफ Cl माइनस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मैं जो फाइनल दिया हुआ है वो क्लोराइड आयन का दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारा दिमाग क्या जाएगा? Cl माइनस में जाएगा, क्लोराइड आयन पे जाएगा दिमाग। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए आते हैं, तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यही करेंगे ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम किया तो मोलैरिटी कैसे निकलेगा सर? हमें कैसे निकलेगा? ऑलरेडी दिया हुआ है, 0.8 कर दिया, इंटू वॉल्यूम हमें नहीं पता, वॉल्यूम हमें नहीं पता। मगर यहां पे क्लोराइड आयन कितने हैं? 3 है यहां पे। कैसे? AlCl3 को आप डिसोसिएट करें तो क्या होगा? Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो ये देखिए 3 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये ऑलरेडी मैंने बताया है, पीछे आपको देख सकते हैं, वीडियो को पीछे करके वापस देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिर कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसका? Cl माइनस का ही निकालेंगे, बट किस में निकालेंगे? CaCl2 में निकालेंगे। फिर से करेंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यही तो करेंगे साफ साफ। तो क्या होगा? मोलैरिटी दिया हुआ है, देख सकते हैं 0.2 दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे 50 ml दिया है, 50 ml। इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं। लीटर में चेंज किया तो क्या हो जाएगा? 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब इंटू 2 भी करेंगे। अब ये 2 क्यों किया सर? फिर से डिसोसिएट कर लो ना, सिंपल सा है। ये डिसोसिएट करेंगे फिर 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से कर दिया। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जो क्वेश्चन में जो ये लास्ट पार्ट कहा है, ये कहता है कि Cl का कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना आता है? इतना आता है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हमें क्या करेंगे, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या करना है? हमें मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। फाइनल मोलैरिटी निकालेंगे तो फाइनल मोल आएगा और फाइनल वॉल्यूम भी आएगा, ये आएगा ना, ये F है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दूं, ये F है, ये चीज है। अब आता है कि सर फाइनल वॉल्यूम कैसा आएगा? तो हमारे पास N1 प्लस N2 कर देंगे, ठीक है, V1 प्लस V2 कर देंगे। अब कहोगे सर N1 N2 क्या है? इसको ले लो N1 मोल, ठीक है, इसको N2 मोल ले लो। अच्छा ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, ये भी कर लेंगे। अब देखते हैं कि ये जो मोल है क्लोराइड का है, ये भी मोल क्लोराइड का है, वॉल्यूम भी बात कर रहे हैं हम लोग, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब मोलैरिटी हम किसकी बात करेंगे? क्लोराइड की बात करेंगे, क्लोराइड। अच्छा हाँ, तो देखते हैं इसको, 0.6 लिख लिया, इक्वल टू N1 कितना दिया हुआ है बताएंगे, यही लिख लेते हैं इसको, 0.6। N1 कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 0.8 इंटू V प्लस, ठीक है, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे? प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 50/1000। वॉल्यूम कितना है? V1 नहीं पता, तो V1 को V लिख दिया है, V1 को V लिख दिया है, प्लस इसका वॉल्यूम कितना है? V2 50/1000। एकदम सिंपल सा है, मैंने पुट किया। आप इतना बड़ा कैलकुलेशन देके घबराइए मत, ठीक है। मैंने N1 क्या लिखा है साफ साफ देख सकते हैं, इसी को पुट कर दिया, N2 इसी को पुट कर दिया है। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम नहीं पता, V लिख दिया मैंने, इसका वॉल्यूम पता है 50 ml दिया हुआ है, मैंने लिख दिया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, अब आते हैं तो सॉल्व करते हैं। 0.6 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, 2.4 B आ गया, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया इससे, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, 20 आ गया, ये 10 आ गया, इसको किया सॉल्व तो 0.02 आ गया, ठीक है। फिर नीचे V प्लस ये कैंसिल, ये कैंसिल, 20, तो 1/20 आ गया। 1/20 को क्या लिख सकते हैं? 1/20 को 0.05 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इधर लेके जाए, वॉल्यूम ही तो निकालना है हमें, इसको इधर लेके चले जाए तो V प्लस 0.05 और ये इंटू में 0.6
इक्वल टू 2.4v प्लस 0.02 लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06v प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है हमारे पास, इक्वल टू 2.4 प्लस 0.02, ये v लिखेंगे यहाँ पे प्लस। अब क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, तो इसको मैंने इधर ले गया, मैं इसको इधर ले गया, तो देखेंगे क्या होगा, 2.4v माइनस 0.6v इक्वल टू 0.03 माइनस 0.02 लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.8v इक्वल टू 0.01 आ जाएगा। तो v यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से v निकाल लेंगे, v यहाँ से v निकालेंगे तो क्या आएगा, v इक्वल टू 0.01 अपॉन 1.8 लीटर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, कितना आना चाहिए, 1/18 की वैल्यू 5 आता है, 5. देखते हैं कि आप सॉल्व कर लेंगे, इसको बहुत इजी है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व कर दूं तो आ जाएगा 5.55 इंटू 10⁻³ लीटर। ml में चेंज कर देंगे तो 5.55 ml आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको दोबारा समझे, दोबारा देखें, इसको क्या बोल रहा है, क्यों इसका Cl का मोल निकाला, इसका Cl का क्यों मोल निकाला, क्योंकि हमें गिवन जो दिया है Cl का मोलैरिटी गिवन है। तो हमने, मेरा दिमाग जो गया है किस पे गया है, क्लोराइड आयन पे, तो इसलिए ध्यान से सोचेंगे, इसको दोबारा देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा।